हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो मैं लेकर आ गया हूँ हिंदी के दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं फोकस होकर कितना आप आंसर सही कर पाते। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आने वाला वह है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है, पहला चैप्टर आपका बातचीत, वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या निबंध है? आप हर एक चैप्टर का ये जो विधा होता है कि कौन क्या है, एकांकी है, कहानी है, कौन यात्रा है, कौन निबंध है, उसको जरूर याद कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर की चित्रण है? उसने कहा था जो कहानी है उसमें किसकी चित्रण करी गई है? जयपुर का, लखनऊ का, अमृतसर का या चंडीगढ़ का? तो आप कहानी पढ़े होंगे, किसकी चित्रण करी गई है? अमृतसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहणा सिंह जो उसने कहा था का मुख्य पात्र है, मुख्य किरदार है। लहणा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या अमेरिका? किस देश की तरफ से लड़ रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है? दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद? तो इसका आंसर क्या होगा? दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? हर एक लेखक और कवि का आप जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु, ये सब डेट याद रख लेना। कवि परिचय और लेखक परिचय को अच्छे से पढ़ के चले जाना। कवि परिचय, लेखक परिचय, यानी उनकी पूरा डिटेल जीवनी ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 12 अक्टूबर 1903, 13 अक्टूबर 1904, 14 अक्टूबर 1905। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? काफ़ी पॉपुलर है जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले। इनको अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर कौन सा लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने आपके पाठ में कौन सा है? अर्धनारीश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बांग्लादेश, लम्हे वाराणसी या सिमरिया बेगूसराय बिहार? सिमरिया बेगूसराय बिहार। बिहार के सबसे बड़े है लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत पॉपुलर है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना। ये जो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? उर्वशी। ये तीनों का तीनों जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? उर्वशी को मिला था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र, ऋषिमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी में मेन जो नायिका कौन है? मालती है, कलावती है, सुनीता है या रागिनी है? तो इसका आंसर होगा मालती। अगला क्वेश्चन भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी या वैज्ञानिक? तो भगत सिंह का जो पूरा परिवार था वो स्वाधीनता सेनानी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह कौन सा पाठ है? एक पत्र और एक लेख वाला। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931। इनके साथ में और किनको दिया गया था? तो इनके मित्र थे राजगुरु और सुखदेव, दोनों को एक साथ ही। तो आपसे राजगुरु का पूछे, सुखदेव का पूछे या फिर भगत सिंह का पूछे, तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण? तो ये है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? बिस्नी, चुन्नी, मुन्नी, कुंती? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्नी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? वो बिस्नी की मां है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्नी की मां। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जे कृष्णमूर्ति या नामवर सिंह? तो प्रगति और समाज जो चैप्टर है इसके राइटर है नामवर सिंह। इसके राइटर कौन है? नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से,
कहना न होगा या वाद विवाद संवाद से। तो ये लिया गया है कहाँ से, वाद विवाद संवाद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाद विवाद संवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, कौन सा, बालकृष्ण भट्ट को या चंद्र शर्मा गुलेरी को, जे कृष्णमूर्ति को या ओम प्रकाश वाल्मीकि को, किसको मिला था परिवेश सम्मान, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। किसको मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, मलियज या अज्ञेय। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलियज है। अगर आप राइटर्स नेम याद कर लेते हैं, यानी कवि का और लेखक का, कौन सा कविता को कौन से कवि लिखे और कौन सा पाठ है, कहानी है, एकांक इसको किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये याद कर लेते तो यहाँ से आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बढ़ने वाला है। इस पे तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप याद करके जाना। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है, किस प्रकार के कवि है, प्रेम मार्गी है, कृष्ण मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, या इनमें से कोई नहीं, ये प्रेम मार्गी है, प्रेम के पी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, आकाश से, फूल से, दर्पण से या सूर्य से। तो किससे करी है, दर्पण से करी है। सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि कौन है, कबीरदास, सूरदास, नाभादास या कुभनदास। तो इसके आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरसागर के कवि कौन है, सूरदास। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र, काशी, झांसी या वृंदावन। क्या होगा इसका आंसर, काशी। रामचरितमानस निम्न में से क्या है, गीति काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या कोई नहीं। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, एन एपिक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, छप्पे के शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताए, रहीम, कबीर, जायसी या तुलसी। तो छप्पे शीर्षक कविता का आंसर क्या होगा, ये नाभादास के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाभादास। ठीक है, छप्पे किसके द्वारा है, नाभादास के द्वारा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीतिकाल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 18 अगस्त 1910, 15 अगस्त 1902, 16 अगस्त 1904, 20 अगस्त 1915। तो इसका जन्म जो हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का 16 अगस्त 1904 को। पेड़ पर कमड़ा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, फ्रेंच भाषा में, मैथिली भाषा में, इतावली भाषा में या जापानी भाषा में। तो इसका आंसर क्या होगा, इतावली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, लघु दुर्ग गुजरात, दीर्घ दुर्ग उड़ीसा, महादुर्ग उत्तराखंड या दुर्ग छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा, दुर्ग छत्तीसगढ़ अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान। पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था, 2005, 2007, 2008 या 2006। इसका आंसर होगा 2006। ज्ञानेंद्र पति को पहला जो सम्मान मिला था वो 2006 में मिला था। एंटोन चेकब जो आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वो कहाँ के, किस देश के रहने वाले हैं, जापान के, ब्रिटेन के, जर्मनी के या रूस के। एंटोन चेकब का आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, वो रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, वकील, जज, शिक्षक या पुलिस अधिकारी। तो रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, एक शिक्षक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या लगा देंगे, शिक्षक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1951, 1952, 1954। इसका आंसर होगा 1951। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द, यहाँ से आप ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ग्रामर से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ग्रामर पार्ट को भी आपको करना है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक इनमें से कौन नहीं है, बकरी, छात्र, सरिता या वह जो है ये संज्ञा ही नहीं है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये तो संज्ञा ही नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। दिवाली शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो दिवाली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। करुणा शब्द का विशेषण क्या है, विशेषण भी आपको पूछेगा, ये शब्द दे देगा, उसका विशेषण क्या होगा। करुणा का विशेषण कारुणिक, करुणा का विशेषण क्या हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। चीनी सैनिक कैसे होते हैं, डैश होते हैं, नाटे, मोटे, छोटे या लंबे। चीनी सैनिक कैसे होते हैं, नाटे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने मिठाई खिलाई कौन कारक है,
श्याम ने मिठाई खाई। कारक पहचानने का बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसका वीडियो बन चुका है। वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कारक और समास को एकदम आसान ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। तो इसमें से कारक पहचान है तो आपको सिर्फ विभक्ति याद रखना, अगर विभक्ति याद है तो आप कारक पहचान सकते हैं। ने विभक्ति किसका आता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कर्ता कारक। पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। अपदान कारक का चिन्ह क्या है? तो अपदान कारक का क्या है? ने है, के लिए है, या को है, या से है। तो विभक्ति से आपको आ जाएगा कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो अपादान का क्या होता है? से। और कॉन्सेप्ट क्या है वो सारा कुछ आपको उस वीडियो में कवर कराया गया, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। परिमाण बोधक विशेषण क्या है? परिमाण जो मात्रा का बताता हो। लाल, 10, बहुत सा, ऐसा आदमी नहीं देखा। इसमें से कौन है जो मात्रा का बोध कर रहा है? तो बहुत सा, ये एक मात्रा है, परिमाण है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से भी आपको क्वेश्चन देखने का। अगर व्याकरण में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो होगा वो समास से होगा, सबसे ज़्यादा समास से होगा। इसके बाद संधि विच्छेद से होगा, फिर संज्ञा कर लेंगे। उपसर्ग प्रत्यय से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उपसर्ग प्रत्यय और विशेषण। तो ये सब पार्ट आप व्याकरण से कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो वार्तालाप शब्द क्या, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ लाप, वात जोड़ आलाप या वाता जोड़ लाप। तो इसका हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी का तो बहुत ईजी है, विद्या जोड़ अर्थी, यही इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। कमल नयन कौन सा समास है? समास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समास का ट्रिक भी बना हुआ है, उस वीडियो को जरूर से जरूर देख ही लेना। कमल नयन कौन सा समास होगा? तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं? तो कर्मधारय समास का पहचान है कि अगर अगर हम उसका विग्रह करते हैं और उसके विग्रह में है जो आता है या फिर के समान आता है, और इसमें अगर परिभाषा से देखें तो विशेषण विशेष्य का बोध करा जाता है। इसमें कमल और नयन, कमल क्या है? विशेषण है। नयन कैसा? नयन मतलब आँख, आँख, और नयन कैसा है? कमल के जैसा है। तो कमल क्या हो जाएगा? विशेषण होगा, विशेषता बता रहा, और नयन क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य जहाँ आता है वो कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीतिकाल? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। बालकृष्ण भट्ट जो पहला आपका चैप्टर है बातचीत, वो कहाँ के थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? 10 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 10 जून 1914 या 20 जुलाई 1914? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 जुलाई 1914 हो जाएगा, 20 जुलाई 1914, डी आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अर्धनारीश्वर संपूर्ण क्रांति है, तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? नर नारी पूर्ण रूप से क्या होते हैं? समान, असमान, अलग या मिथके? तो ये समान होते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा समझाया गया है। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये किसके द्वारा लाई गई चीज है? कामिनी, नारी, पुरुष या भगवान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान से। किसने अपने मादाओं पर आर्थिक प्रवशता नहीं ला दी? मनुष्य ने, पशु और पक्षियों ने, देवताओं ने, किसी ने नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवताओं ने, ठीक है। पति अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? लता अपने वृक्ष को जैसे, चकोर चांद को जैसे, मादा पक्षी अपने नर पक्षी को जैसे, भगवान और ईश्वर की दृष्टि जैसे। पति अपने पति को पत्नी अपने पति को कैसे देखती है? लता अपने वृक्ष को जैसे। इसका आंसर क्या है? जैसे लता अपने वृक्ष को देखती है, सेम उसी प्रकार से पत्नी अपने पति को देखती है। मलयज जी का पूरा नाम क्या है? मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, भगत श्रीवास्तव, मलयज श्रीवास्तव? तो इसका होगा भरत जी श्रीवास्तव, मलयज जी का मूल नाम, असली नाम। 54 हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? जख्म पर धूल, तापेश्वर, ढपोल पंथी या व्यवहार बोध? तो इसमें का आंसर क्या होगा? जख्म पर धूल, ठीक है, जख्म पर धूल। किसकी छड़ी रह रहकर कांपती है? शमशेर जी, बालभद्र ठाकुर, एशवुड या लेखक? इसका आंसर क्या होगा? एशवुड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको कर लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्फुट याचना
किस में है? जंगलों की खूबसूरती में, कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में, ठंड में, बादलों से छाया को कुहासों में। तो इसका स्फुट याचना का आंसर क्या होगा? बी, कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के सामने बाईं ओर से कितने अदद दावेदार है? 12, 11, 10, 20, 11। कितने दावेदार हैं? 11। संवेदनाओं को बड़ी तेजी से कौन उभरते हैं? शोक, भड़कीले रंग, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, फीता कहाँ से कटा हुआ है? किनारे से, बीच से, ऊपर से, सामने से। फीता कहाँ से कटा हुआ है? बीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभरते हैं, यह सिद्धांत लेखक ने किस किताब में पढ़े थे? मनोविज्ञान के किताब में, संगीत के किताब में, जीवन की किताब में, या चित्रकारी की किताब में? तो इसका आंसर होना चाहिए मनोविज्ञान के किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं? मेहनत ने, लेखक ने, मधुर आशापूर्ण फल ने, चिरायता ने? मधुर आशापूर्ण फल ने इसका आंसर होगा। लेखक दोपहर तक किसका इंतजार करते थे? अपने माता पिता के, चिट्ठी का, शाम होने की, या शमशेर जी का? तो चिट्ठी का। किसका इंतजार करते थे? चिट्ठी का। अगला क्वेश्चन है, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश ठाने बैठे? आग, पानी, हवा, या कुहासा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा। कौन जो विरुद्ध साजिश ठाने हैं? तो हवा। उदय प्रकाश जी की रचना कौन सी है? शिक्षा, जूठन, त्रिच, या रोज? उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया त्रिच। ठीक है, रचना कौन सा है? त्रिच। तुमुल कोलाहल क्रमे, यह कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता सर्ग, आनंद सर्ग, क्रोध सर्ग, या निर्वध सर्ग? तो इसका आंसर क्या होगा? निर्वध सर्ग से ली गई है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात में मन पंक्ति के कवि है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, या मुंशी प्रेमचंद? इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद कवि थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या बिहार? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, दिनकर, गुलेरी, मोहन राकेश? तो पुरानी हिंदी जो है वो किनकी रचना है? गुलेरी जी की रचना है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तितली किनकी कृति है? जयप्रकाश नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, नॉट जय प्रकाश नारायण ने, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तितली किनकी कृति है? जयशंकर प्रसाद के। तो ये आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विथ टॉपर सिस्टम। थैंक यू।